ज़ैबुनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज आप सब लोगों को ईद मुबारक हो जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल हम सब ईद मनाएंगे और उन सब के लिए भी दुआ जिनके लोग कोरोना की वजह से या बाज़ सूरत हाल में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं और उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनके लवाकीन को सब्र और हिम्मत अता करे ये ऐसा सदमा बर्दाश्त करने की। बहरहाल ये प्रोग्राम आज ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से मैं पेश कर रही हूँ और आज का जैसा कि मौजू आप सबके इल्म में है कि फ़र्ज़ियत हज की क्या शराइत हैं और इसके साथ साथ जब हालत एहराम में हैं तो कौन से अमूर जायज़ हैं और हालत एहराम में कौन से अमूर जो हैं वो जायज़ नहीं हैं। इसके अलावा हज का तरीका क्या है, तो यहाँ तक इस प्रोग्राम का हिस्सा है। थोड़ी सी देर में इसके बाद मैं दूसरा प्रोग्राम करूँगी जिसमें आपको हज के फ़राइज़ और उसके वाजिबात, हज के इक़साम और कुछ और थोड़ी बहुत छोटी और बातें हज के हवाले से कुछ बताऊँगी आपको मैं। लेकिन इस पहले हिस्से में मैं आपको हज की फ़र्ज़ियत के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो ज़ैबुनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और चूँकि ये पेज है शबाना करीम का, बरतानिया में वो रिहाइश पज़ीर हैं और उन्हीं के पेज पे ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, तो उनका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हज का आराम, ये ज़रा लाइट जला दो ऊपर की दोनों लाइट जला दो, अंधेरा हो रहा है। बस थोड़ा सा आँखों का प्रॉब्लम है, क्या करूँ तो नज़र ज़रा कम आता है जी। फ़र्ज़ियत हज की अगर बात की जाए तो हर उस आक़िल, बालिग़, तंदुरुस्त, तवाना, आज़ाद मुसलमान पर उम्र में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है और मक्का मुअज़्ज़मा तक आमदोरफ्त की बदनी, माली और जिस्मानी वो कुदरत रखता हो और जो अंधा ना हो, नाबीना ना हो, यानी बिनाई से महरूम ना हो। बहरहाल ये बिनाई से महरूम अल्लाह ना किसी को करे और अल्लाह ताला इस सबको सादत नसीब करे कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा हज ज़रूर करें। यानी सफ़र और ख़र्च और वहाँ के अखराजात और हज से वापस आने तक अहलो अयाल के ख़र्च के अखराजात का माकूल वो इंतज़ाम भी कर सके और रास्ते में भी अमन हो, तो ऐसी सूरत में हज फ़र्ज़ होता है। यानी फ़र्ज़ियत हज क्या है, हज किन सूरतों में आप पर फ़र्ज़ किया गया है। फ़र्ज़ तो है लेकिन उसके लिए भी कुछ वजूहात हैं, कुछ अमूर हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है या ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप अगर हज नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई जो है वो जवाबदेही आपसे नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला, ये हमारा मज़हब जो है बहुत ही ज़्यादा क्या नेचर से करीब तर है, कुदरती मज़हब है हमारा। हर चीज़ हकीकत से करीब तर है हमारे रिलीजन में और बहुत ही ज़्यादा इंसान को इस काबिल, इंसान को हर उसकी मुश्किल को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं या हमें बताई हैं वो सारी की सारी हमारे अपने इदारे अख्तियार में हैं और हम उनको अमल करना चाहें तो उन पर अमल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ियत हज के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया। हर आकिल पर, बालिग़ पर, तंदुरुस्त आज़ाद मुसलमान पर उम्र में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है और मक्का मुअज़्ज़मा तक आमदोरफ्त की तक उसकी बदनी, माली और जिस्मानी वो कुदरत रखता हो और जो अंधा ना हो, यानी आपकी सेहत भी हो। अगर खुदा न खास्ता आप माजूर हैं और चल नहीं सकते हैं या जिस्मानी या बदनी या कोई और आपको बीमारी है जिसकी वजह से आप हज नहीं कर सकते हैं तो भी आपके लिए अल्लाह ताला ने माफ़ी फरमाई है। और अगर अंधा है तो वो भी हज का, उसके लिए भी जो है वो उसके लिए भी फ़र्ज़ियत की हज की शराइत उस पर लागू जो है, वो जो शराइत है उनके मुताबिक वो नहीं कर पाता तो नहीं कर, कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा जब आप हज करने जा रहे हैं तो आपके सफ़र के अखराजात, वहाँ के अखराजात और हज से वापस आने तक अपने अहलो अयाल के ख़र्च के अखराजात का आप माकूल इंतज़ाम कर सकते हों और रास्ते में अमन भी हो तो आप पर हज फ़र्ज़ है। और यूँ नहीं है कि घर वालों को फाकों की सुपुर्द करके आप जो है वो निकल जाएं और कहें कि मैं तो हज करने जा रहा हूँ। तो देखिए कि हक़ूक़ुल इबाद और हक़ूक़ुल अल्लाह किस तरह साथ साथ चलते हैं हमारे मज़हब में। हमारा मज़हब जो है कितना ज़्यादा जो है इन दोनों बातों की बुनियाद है, असास है इन दोनों चीज़ों की। हर मुल्क से मक्का मुअज़्ज़मा जाने वालों के लिए ihराम बांधने के मकामात मख़्तस कर दिए गए हैं, जिन्हें इस्तिलाह में मीक़ात कहते हैं। मक्का जाने वालों के लिए मुकर्ररा मीक़ात यानी मुकर्ररा जो मकाम है उन्हें बग़ैर ihराम बांधे आगे गुज़रना वहाँ से ihराम गुनाह है, हराम है
और हाँ, उनमें उन जगहों पर पहुंचने से पहले भी अगर एहराम आप बांध लें तो दुरुस्त है। और जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहे, ख्वाह वो हज का इरादा करे या ना करे, बहरहाल उसको एहराम बांधना ज़रूरी है। जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहे, ख्वाह वो हज का इरादा करे या ना करे, बहरहाल उसका एहराम बांधना जो है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जाने वालों का मीकात जो है वो ये जो है उनका मकाम जो है वो उसको अलग मख्तस कर दिया गया है। ये और औरत को बग़ैर महरम या बग़ैर खामिन के हज करना जायज़ नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इस बात का की ग़ालिबन इजाज़त दी गई है कि ख़वातीन जो है ख़वातीन के साथ मिलकर जो वो हज करने जा सकती हैं, वो जिनके पास कोई महरम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये रियायत दी गई है। तो बहरहाल वैसे जो हमारे उसके हिसाब से है कि औरत बग़ैर महरम या बग़ैर खामिद के हज करना उसका जायज़ नहीं है। उसका शौहर उसके साथ अगर ज़िंदा है उसके साथ जाए और उसके साथ जाके वो करे, या महरम में उसके भाई और जितने भी महरम में रिश्तेदार आते हैं उनके साथ वो सिर्फ मर्दों के साथ जा सकती है, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं जा सकती। एहराम वो बग़ैर सिला हुआ लिबास होता है जिसमें एक तहबंद होता है, एक तहबंद, एक चादर, और चादर सीधी बगल के नीचे से बाएं कंधे पर डाली जाती है। राइट, वो हम सब जानते हैं। हालत एहराम में जो अमूर जायज़ हैं वो ये है कि आप गुस्ल कर सकते हैं और साए में आराम कर सकते हैं। हथियारों का कमर में बांधना, यानी रास्ता अगर ख़तरनाक है तो हथियार कमर में बांध कर अगर आप जा रहे हैं तो जायज़ है। अंगूठी पहनना भी जायज़ है, सुरमा लगाना भी जायज़ है, और जो है निकाह करना भी जायज़ है। अगर कोई सिचुएशन हो जाती है रास्ते में, आप कहीं किसी जगह रुकना है या कोई ऐसी सूरत हो तो वो भी जायज़ है। लेकिन हालत एहराम में ये अमूर हराम है। कौन कौन से? फौश कलामी, औरतों पाकीज़ा रहना, औरतों से दूर रहना, औरतों की सोबत या उनकी सोबत की बातें करना, औरतों की लड़ाई झगड़ा करना, फस्को फजूर करना, खुश्की का शिकार करना या शिकारी की मदद करना, खुशबू लगाना या तेल इस्तेमाल करना, नाखून काटना, दाढ़ी या मूछें कतरना या मुंडवाना, सर मुंडवाना, या जो आप ये इसके अलावा ख़त बनवाना, यानी भी मूछे दाढ़ी का जो हो जाता है, बदन के बाल मुंडवाना या किसी तरह से उनको निकालना, जो हम चिमटी वगैरह से निकालते हैं, ट्यूज़र से जिससे हम निकालते हैं। सिले हुए कपड़े पहनना, मसलन कुर्ता और टोपी वगैरह पहनना, मोज़े पहनना, ज़ाफ़रान या किसी खुशबूदार चीज़ से रंगे हुए कपड़े इस्तेमाल करना, मुँह का या सर का किसी चीज़ से छुपाना, ये सारी की सारी चीज़ें एहराम बांधने के बाद जो है वो हराम है। यानी एहराम बांधने के बाद आप ये काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो मैंने ये बताया कि आपको हालत एहराम में कौन सी चीज़ें आपके लिए जायज़ हैं, और हालत एहराम अगर आपने एहराम बांध लिया है तो उनके बाद कौन कौन सी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हराम अमूर में शामिल हो जाती हैं। हज का तरीक़ाकार क्या है? तवाफ़ कदूम करे, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचे तो मस्जिद एहराम में जाकर काबा में तवाफ़ करे और हिजरे अस्वद को बोसा दे। बहुत सारे लोग बोसा नहीं दे पाते, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहरहाल उसको हाथ लगाकर उसे जो है वो बोसा दिया जाता है। और फिर मौका जैसे ही मिलता है, क्योंकि आपको जो है वो तवाफ़ करने में कई बार आप तवाफ़ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए और आप इस हिजर अस्वद को बोसा दे पाएँ। इस तरह इस तरह के तवाफ़ को तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने का एक अमल शुरू होता है, और फिर 8 ज़िलहज को सुबह को मकाम मिना की तरफ कूच करने का किया जाता है, और 9 ज़िलहज यानी अरफा की फजर तक ठहर कर वहाँ से अरफात के मैदान में जाने, और ज़वाल के बाद इमाम साहब जब खुतबा पढ़े यानी ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरा रहे, जहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ें और एक अज़ान और 2 अकामत के साथ बाजमात पढ़े। तो ये तरीका हज का तरीका जो मैं बता रही हूँ आपको, मुख्तलिफ अमूर बता रही हूँ, एक के बाद एक किस तरह से आपने अंजाम देने हैं। आफ्ताब और गुरूब के बाद मकाम मुज़दफ़ला ये लौट कर वहाँ मगरिब और इशा की नमाज जमा करके पढ़े, फिर वहाँ शब गुजारी करे। फजर के वक्त मुज़दफ़ला से कंकरियाँ चुनकर मना में लौटे और 7 कंकरियाँ लेकर उंगलियों से अक़बा ओला की तरफ फेंके। हर कंकरी फेंकते वक्त तकबीर कहे, फिर कुर्बानी दे, और सर के बाल या तो कुछ कतरवा ले या सर मुंडवा ले। अब सिवाय औरत के सब चीज़ें इस तरह उस पर हलाल हो जाएंगी। इसके बाद 12 ज़िलहज तक किसी भी वक्त
मिना से मक्का मुअज़्ज़मा जाकर काबे का तवाफ़ करे। इस तवाफ़ को तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। और इस तवाफ़ के बाद औरतें भी हलाल हो जाती हैं वहाँ से, यानी आपकी बीवियाँ वहाँ से मिना में आकर जमरों में कंकरियाँ फेंकें, यानी निशानात और सतूनों पर कंकरियाँ फेंकें जो शैतान को मारने के लिए बने हुए हैं। कंकरियाँ फेंकते वक्त तकबीर कहता जाए, वहाँ से फिर मक्का आकर तवाफ़ करे। इस तवाफ़ का नाम तवाफ़ सदर है जो वाजिब है। इसके बाद आब ज़मज़म पिए, फिर काबे की चौखट को बोसा दे और मक्का में मुल्तज़म में अपना सीना और मुँह चिमटाए और काबे का पर्दा हाथ से पकड़कर रोते हुए निहायत आजिज़ी से दुआ मांगे और काबे की तरफ पुश्त किए बगैर उल्टे पाँव वापस आए। तो ये हज करने का तरीक़ाकार है। ये मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़ियारत पाक के लिए मदीना मुनव्वरा जाए। मैदान अरफात में उर्फ़ा के रोज़ अगर कोई चंद मिनट भी ठहर गया तो उसका हज हो गया। अगर कोई दौरान हज जो है वो तवाफ़ के सिवाय वो हज के सारे अमूर बजा लाए। अगर कोई ऐसा अमल हो जाता है जिसकी वजह से वो हज नहीं कर पा रहा तो वो तवाफ़ के सिवाय वो सारे अमूर उसको बजा लाने होते हैं। हाँ हाँ, ये औरत भी मर्द ही की तरह हज करे मगर अपना चेहरा और सर ना खोले। अगर चेहरे पर नकाब डाले तो जायज़ है। औरत बिल जहर यानी आवाज़ से लबैक ना कहे और न रमल और सही में लीन करे। सिलाम हवा कपड़ा या खुफैन मोज़े औरत पहने रहे, यानी सिला हुआ कपड़ा। और औरत के तो है कि वो अपने मोज़े भी पहनी हुई होगी और सिले हुए कपड़े भी वो पहनी हुई होगी और अपने आप को उसने पूरा ढका हुआ होगा। यानी ये औरत के लिए तो ये अमूर है। और मर्द के लिए एहराम के साथ किस तरह से हज अदा करना है ये जो है ये ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में ये सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से फ़र्ज़ियत किन किन लोगों पर हज फ़र्ज़ है। और उसके बाद जो है हज एहराम जब आप बांध लें तो कौन से अमूर जायज़ हैं और कौन से अमूर जायज़ नहीं है। उसके बाद आपको मैंने हज का तरीका बताया है। और अब इसके बाद एक छोटा सा एक और हिस्सा है इसका, मैं वो ज़रूर आपके सामने पेश करती हूँ अपने अगले इसी प्रोग्राम में कि हज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, हज की इक़साम क्या हैं और इसी तरह से हज के औकात क्या हैं, उनके आदाब क्या हैं। ठीक है, तो बस अब से भी कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह अभी आपसे थोड़ी सी देर में दोबारा मुलाकात होती है। और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और आप सब लोगों को ईद मुबारक। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान को क्या दुनिया भर के तमाम लोगों को इस नई आफत से, इस नई बीमारी से, बस नई वबा से बचाए और इस आज़माइश से किसी तरह से हम सबको निकाल बाहर करे। और अल्लाह ताला आगे भी हमें ऐसी किसी बुरी वबा से हमें बचा के रखे हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।